प्रस्तुत करता पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। प्रायोजक SBI, सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू, अब बालों का टूटना मना है। और स्टेरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन क्वालिटी मेडिसिन। स्टेरिस, क्वालिटी दैट यू कैन ट्रस्ट। महाराष्ट्र के जलगांव में पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 लाख लखपति दीदी को बांटा सर्टिफिकेट। स्वयं सहायता समूह के लिए 2500 करोड़ के कोष का ऐलान किया। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दी नई पेंशन स्कीम की सौगात। कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर लगी मुहर। सुनीता विलियम्स को लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक बड़ा ऐलान। अपने साथियों के साथ फरवरी 2025 में होगी धरती पर वापसी। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को इजराइल के एयर डिफेंस ने किया नाकाम। इजराइल का दावा, नागरिकों को निशाना बनाकर दागे 150 रॉकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी खास पेशकश सरकारी कर्मचारियों की चांदी। तो देखिए, मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला दे दिया है। एनपीएस की जगह अब नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। हालांकि देखिए, कर्मचारियों के पास यूपीएस या फिर एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रखा गया है। माना जा रहा है कि यूपीएस के तहत 25 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले जो आखिरी के 12 महीने होंगे, उनके औसतन वेतन का कम से कम 50% का हिस्सा जो है वो पेंशन के रूप में मिलेगा। अब जिनको 25 साल हो गए हैं उनके लिए तो ये है, लेकिन जिनको 25 साल से कम हुए हैं उनका क्या? तो देखिए, 10 साल कम से कम सर्विस होना बेहद ज्यादा जरूरी है। 10 साल सर्विस करने वालों को कम से कम 10,000 तो पेंशन मिलेगी ही। कर्मचारियों की सेवा के दौरान अगर मौत हो जाती है तो उनकी पत्नियों को 60% पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। तो देखिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे और उसके बाद हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं अमरीश पांडे का। तो अमरीश, एक बड़ी खबर, अच्छी खबर, बताएं कि ये खबर क्या है, किस तरीके से कर्मचारियों को इसका फायदा होगा? देखिए, लगातार हम सुनते आ रहे थे कि कर्मचारी एनपीएस का विरोध कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम ज्यादा बेहतर है और सरकार उनको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से एनपीएस ज्यादा बेहतर है या फिर किस तरह से एनपीएस ज्यादा उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। कर्मचारियों के नहीं मानने पर कई सारे राज्यों के अपनी पुरानी पेंशन स्कीम जो कि डीआरएस अलाउंस के साथ जा रही है, उसको लेकर जब राज्य आगे बढ़ने लगे तो सरकार ने इसको इस तरह से पुनर्विचार करने, इस तरह से ज्यादा लिक्विडिटी बनाने की कोशिश की है जिसमें कर्मचारी एनपीएस की बजाय यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तरफ आकर्षित हो या उसमें शिफ्ट हो सकें। इस तरह का ऑप्शन भी दिया गया है। जो कर्मचारी रिटायर हो गए उनको भी ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहे तो इस स्कीम में शिफ्ट हो सकते हैं। नए कर्मचारियों के लिए भी समय होगा कि वो नई स्कीम में चुन सकते हैं। अगर चाहते हैं वो रहना पुरानी स्कीम में तो पुरानी स्कीम में भी रह सकते हैं, बने रह सकते हैं। अब अगर हम बात करें यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, तो स्कीम को थोड़ा बेहतर बनाया गया। हम पुरानी स्कीम से इसकी तुलना तो नहीं कर सकते क्योंकि उससे बिल्कुल अलग स्कीम है, लेकिन
एनपीएस की तुलना में कई मायनों में ये स्कीम जो है बेहतर है। कर्मचारी अगर 25 साल की नौकरी पूरी कर चुका है तो उसको उसकी जो आखिरी साल में जो 12 महीने है उसकी बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा जो है वो पेंशन मिलेगा। ये इस बात की गारंटी करती है, जो कि लगभग पुरानी स्कीम जैसा ही है। इसके साथ साथ कर्मचारी ने अगर 10 साल या उससे ज्यादा की नौकरी कर ली है तो एक मिनिमम गारंटी पेंशन भी दी जाती है, जो कि एनपीएस में नहीं थी। इसके साथ ही कर्मचारी की पेंशनर उस दौरान भी उसके परिवार को तत्काल प्रभाव से 60% पेंशन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो कई सारी जो तरीके वो बेहतर और बनाए गए हैं, बनाया गया ताकि कर्मचारी। बिल्कुल, और देखिए इस पर कई सालों से हम देख रहे थे कि मांग भी थी, फिर वो कर्मचारी हो या फिर जो विरोधी हैं वो भी लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसे लागू किया जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें बदलाव करके यूपीएस को लाया गया है। अब ये पेंशन कैसे पुरानी स्कीम से अलग है और साथ ही इससे जुड़े कई सवालात हैं मन में, उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ देखिए और ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटवाल जी हैं और साथ ही एनसीजेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल शिव गोपाल मिश्रा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप महत्वपूर्ण पहलू रह चुके हैं इसके लिए, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहला तो आपका रिएक्शन मैं समझना चाहूंगी इस पर। देखिए भावना जी, मैं थोड़ी समय के लिए आप बीच में हूँ, मैं अपनी पूरी बात आपसे कह देना चाहता हूँ। जी 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 सर। वो ये है कि ये लड़ाई हम लोग पिछले 20 सालों से लड़ रहे थे और काफ़ी 23 में तो बहुत आंदोलन हुआ इस बात को लेकर के। 23 में इस पर काफ़ी आंदोलन हम साथियों ने करने का काम किया। अब स्थिति ये बनी है कि इस पर एक सोमनाथन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने या भारत सरकार ने, उस कमेटी ने नेशनल काउंसिल जेसीएम से काफ़ी जो है वो बातचीत करके एक जो है वो रास्ता निकालने का काम किया। और जो हमारी सबसे बड़ी मांग थी वो ये थी कि सारे लोगों को जो है वो जब रिटायर हो तो सैलरी का आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलना चाहिए और उस पर भी महंगाई राहत मिलनी चाहिए जी। ये फैसला प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन से ठीक हो गया कि ये फैसला हो गया है कि अब जो भी आदमी रिटायर होगा उसका आधा पैसा सैलरी का उसको पेंशन के रूप में मिलेगा और महंगाई राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। दूसरा जो हमारी डिमांड थी कि अगर किसी डेथ हो जाए पेंशनर की तो उसको 60% जो है वो पेंशन मिलनी चाहिए, वो बात भी मान लेने का काम हुआ है। एक ये भी हो गया है कि जो मिनिमम पेंशन है 10,000 रुपये मिलेगी, उस पर महंगाई राहत भी मिलेगी। इसके अलावा जो कार्पस है उसका जो है वो एक हिस्सा जो है वो लमसम के रूप में बाद में दिया जाएगा, वो भी मिलेगा। एक जो लोग 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनमें से जो रिटायर हो गए हैं उनको भी यूपीएस स्कीम में ला करके और उनको भी जो घाटा हुआ है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है 1200 रुपये 1500 रुपये पेंशन दे करके, उसकी भी भरपाई जो है वो सरकार करने का काम करेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये डिफाइंड पेंशन सिस्टम के तमाम चीज़ों को यूपीएस में लाने का काम किया गया है। मैं समझता हूँ 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इससे लाभ हुआ है, वो लोग काफ़ी खुश हैं। और हम लोग सरकार के जो उन्होंने ये कदम उठाया, प्रधानमंत्री जी ने जो एक संज्ञान लेने का काम किया, हम लोगों को बुला करके कल बात भी की उन्होंने, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू हुआ है वो हमारी राज्य सरकारें भी अविलंब लागू करेंगी ताकि तमाम शिक्षक और राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सके। मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ। तो एकाएक हम देखें तो शिव गोपाल मिश्रा जी, जो डिमांड्स आपने रखी थी एक तरीके से सरकार के सामने, वो मोस्ट ऑफ जो डिमांड्स हैं, फिर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की हो, 60% जो पेंशन मिलनी चाहिए आफ्टर अगर उनकी डेथ हो जाती है जो वर्कर होंगे, या फिर 50% जो पेंशन मिलनी चाहिए ऑफ देयर सैलरी, तो ऐसी कई जो मांग थी वो पूरी कर दी गई है। लेकिन इसमें कर्मचारी लगातार जुड़े हुए थे कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे लागू कर दिया जाए। अब उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल आप ही से है सर, ओल्ड पेंशन स्कीम से ये वाली जो अब नई लागू की गई है यूपीएस, ये कैसे अलग है, ये समझाएं सर।
देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम और इस यूपीएस में या एनपीएस में काफ़ी अंतर है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो नॉन कंट्रीब्यूटरी थी, और जो नई पेंशन स्कीम है वो बिल्कुल ही बाज़ार के सहारे छोड़ दिया गया था लोगों को। उससे तमाम लोगों को एक तरीके से पेंशन नहीं मिलने का काम हो रहा था, और वो नो पेंशन स्कीम बन गई थी। ये एक रास्ता ऐसा निकाला गया है जो कि मैं समझता हूँ कि बीच का रास्ता तो नहीं, इसमें काफ़ी अच्छी जो डिफाइंड पेंशन सिस्टम की चीज़ें थीं उनको जोड़ने का काम हुआ है। तो उससे जो हमारे तमाम साथी हैं उनको बहुत संतुष्टि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50% तनख्वाह का पेंशन में मिल जाना और उसके ऊपर जो है वो डियरनेस रिलीफ मिल जाना, इससे कर्मचारियों को बहुत संतोष है। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े शिव गोपाल मिश्रा जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने काफ़ी अपना कीमती वक्त दिया और एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए आप हमारे साथ शामिल हुए, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद अमरीश कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट सर, सिर्फ अमरीश शायद कुछ कहना चाहे। ओके, सो शुक्रिया शिव कुमार मिश्रा जी आपका। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ दूसरे जो हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं पंकज मटवाल जी, उनसे हम इस पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, स्कीम के ऊपर जो लागू कर दी गई है, इस पर पहला आपका रिएक्शन क्या है? भावना जी, पहली बात तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि सरकारी नौकरी जानी जाती है पेंशन के लिए। सरकारी नौकरी है तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। तो एक तो पहले जो पेंशन सिस्टम था जिसमें डिफाइंड बेनिफिट था वो तो था ही, लेकिन 1 जनवरी 2004 से आर्म्ड फोर्सेस को छोड़कर बाकी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया, उनके लिए एनपीएस की सुविधा थी। लेकिन एनपीएस में क्योंकि ये बात पता नहीं थी कि पैसा बढ़कर कितना बन पाएगा, क्योंकि मार्केट लिंक है, उसके हिसाब से कितनी पेंशन बनेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा थी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी। बट इस वक्त पर क्योंकि ये जो अब यूपीएस लागू होने जा रही है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बेशक ये राज्य सरकारें भी इसको लागू करेंगी, तो ये एक बहुत ही मोटिवेशनल फैक्टर होगा किसी के लिए सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के लिए। राज्य सरकारों के सामने भी ये ऑप्शन रख दिया गया है कि आप भी इसे लागू कर सकते हैं। लेकिन पंकज जी, अब मेरा पहला सवाल ये है कि ये स्कीम अब कैसे काम करने वाली है, ये समझाएं। बिल्कुल, देखिए, ये अगेन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका 10% कंट्रीब्यूशन तो अभी एनपीएस में जाता था वही जाएगा, और अभी क्योंकि एम्प्लॉयर यानी कि सरकार 14% कंट्रीब्यूट कर रही थी, लेकिन अब उसे बढ़ाया जाएगा, उसे 18.5% किया जाएगा, तो सरकार ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी इसके अंदर। और ये पैसा जैसे अभी भी मार्केट लिंक है, इस तरह से मार्केट में निवेश होगा और उसके हिसाब से कॉर्पस इकट्ठा होगा। लेकिन जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पैसा बढ़कर कितना बनेगा, और रिटायरमेंट के बाद यदि पैसा बहुत नहीं बढ़ा तो मेरी पेंशन तो कम हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा अभी एक्सप्लेन किया गया कि डिफाइंड है कि रिटायरमेंट के टाइम पर जो पिछले 12 महीने की पे का एवरेज होगा उसका 50% हिसाब से आपकी पेंशन तय हो जाएगी। तो एक तो क्या होता था, एनपीएस के अंदर जो आपका कंट्रीब्यूशन था, आपका कंट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, सरकार का कंट्रीब्यूशन, उसके हिसाब से जो पैसा बनेगा, अल्टीमेटली उस पैसे से आप एन्युटी बाय करते थे इंश्योरेंस कंपनी से। अब आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन थे, आप एलआईसी से भी एन्युटी बाय कर सकते थे, आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से बाय कर सकते थे, लेकिन जो एन्युटी के रेट हैं वो काफी पुअर है। तो ऐसे में अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और साथ में सरकार ने ये भी कहा है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी हर 3 साल में वो रिव्यू करेंगे, जरूरत पड़ने पर कंट्रीब्यूशन बढ़ाया भी जा सकता है, ताकि जो कर्मचारी है उसको जो उसकी सैलरी होगी उस टाइम पे जो उसका पेमेंट होगा उसके 50% के रेट पर पेंशन मिल सकेगी। तो कंट्रीब्यूशन प्लान है ये, आपको कंट्रीब्यूट करना है गवर्नमेंट सर्वेंट को भी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी पेंशन जो है डिफाइंड है, कितनी मिलेगी वो तय है। और जैसा आगे एक्सप्लेन किया गया था कि स्पाउस को भी अगर डेथ हो जाती है सरकारी कर्मचारी की, तो पत्नी या पति जो भी स्पाउस
यहाँ पर जो एप्लीकेबल होगा, उनके लिए 60% ऑफ दैट पेमेंट वो उनको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी ये सरकार की तरफ से जो बदलाव किया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। तो जी इसमें एक जो एकाएक की जो महत्वपूर्ण 2 से 3 चीजें निकल के आ रही है, एक तो इसमें डिफाइन कर दिया गया है आपको कि कितना मिल सकता है, आप कैलकुलेशन के हिसाब से वो निकाल पाएंगे। दूसरा कि सरकार का जो है कंट्रीब्यूशन वो बढ़ जाएगा। लेकिन सर मेरा अगला सवाल ये है कि ये नेशनल जो एनपीएस थी और जो ईपीएस है, इससे ये कैसे बेहतर है, ये जरा आप समझाएं। देखिए मैं जो ओल्ड पेंशन सिस्टम थी उससे बेहतर तो नहीं कहूंगा, अच्छा। क्योंकि वो एक डिफाइंड बेनिफिट था, वहां कंट्रीब्यूशन नहीं था कोई भी। ना तो आपको ये मालूम था कि गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ना आप गवर्नमेंट सर्वेंट के पेमेंट में से कोई कंट्रीब्यूशन उसमें जाता था। तो डेफिनेटली इसकी बात हम करें तो ये उससे बेहतर नहीं कहेंगे, बट ऑलमोस्ट वैसे ही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन एक बात और थी कि अगर हम बात करें ओल्ड पेंशन सिस्टम की, तो वहां पर एक तरह से सरकार के ऊपर दबाव था, क्योंकि अगर कोई कंट्रीब्यूशन डिफाइंड नहीं है कितना पैसा रखना है, और अब क्योंकि महंगाई के हिसाब से वो लिंक्ड भी है, आपके डीए जो है वो इन्फ्लेशन से लिंक्ड है, और ऐसे में यदि पेंशन बढ़ती जाएगी, इवन रिटायर्ड पर्सन की पेंशन भी बढ़ेगी, और आपको कंट्रीब्यूशन पता नहीं है, तो सरकार पर कहीं ना कहीं इसका दबाव भी आएगा। और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे किसी भी देश में आज की तारीख में जो डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान है वो विड्रॉ हो गए हैं हर जगह पर। आप यूएस की भी बात करें तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन वाले ही प्लान वहां पर एप्लीकेबल है। तो इसके लिए उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक तरह से एनपीएस की तरह है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है डिफाइंड है, लेकिन क्योंकि आपका जो बेनिफिट है, जो पेंशन मिलनी है, वो आपकी डिफाइंड है, तो उस हिसाब से ये ओल्ड पेंशन सिस्टम जैसी है। तो काफी हद तक बीच में आपसे कह सकते हैं। और हमने एक बात में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहूंगा, जो मुझे एनपीएस में लगता था कि बहुत बड़ी कमी थी, ये थी कि 60 साल की उम्र में मान लीजिए आपने एन्युटी बाय कर ली इंश्योरेंस कंपनी से, जो आपका एनपीएस का पैसा था उसे एन्युटी बाय की, उस टाइम पे मान लीजिए आपको 25,000 रुपए की पेंशन मिलनी शुरू हो गई। लेकिन अब उससे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप जानती हैं कि पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, लेकिन वहां प्रावधान नहीं था कि आपकी जो एन्युटी है, जो पेंशन है, वो बढ़ेगी। लेकिन इस यूपीएस में ये इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया गया है इसको, तो ये बहुत अच्छी बात है। समय के साथ आपकी पेंशन बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का जो ऑप्शन है वो भी रखा गया है, ताकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़े वैसे वैसे पेंशन भी बढ़े, ताकि जो पैसा कम होने का जो डर रहता है वो डर नहीं रहेगा। सर इसमें जोखिम कितना रहेगा मैं ये जानना चाहूंगी, और इसमें टैक्स पेयर्स कैसे, मतलब इसमें टैक्स के क्या लाभ उठाए जा सकते हैं, ये भी बताएं सर। देखिए, अब टैक्स के बारे में अभी तक जो रूल था उसके हिसाब से आप जो एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते थे, अगर आप ओल्ड पेंशन सिस्टम में हैं, तो वहां पर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 80CC 1 के तहत आपको छूट मिलती थी। लेकिन जो लिमिट 1.5 लाख की है 80CC यानी 80C की बात करें, 80CC 1 की बात करें, सब मिलाकर आपका जो कंट्रीब्यूशन हो रहा था वो इसी में आ रहा था। लेकिन अब क्योंकि अगेन ये भी आपका कंट्रीब्यूशन है, हालांकि इस पे कोई बात ऐसी क्रेडिट नहीं है, पर मेरे हिसाब से क्योंकि अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इस पर अभी तक ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, बट क्योंकि कंट्रीब्यूशन सेम है तो ये मेरे हिसाब से हो सकता है। दूसरी बात थी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यानी गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, तो उसके ऊपर आपका एक अलग से आपको बेनिफिट मिल जाता था। तो वो जो बेनिफिट है अब वो देखना होगा कि आगे ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये बढ़ा दिया गया है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसकी कंट्रीब्यूशन बढ़ा रही है और आपको बेनिफिट जो है डिफाइंड मिल रहे हैं, तो शायद वहां पर टैक्स का बेनिफिट ना मिल पाए। लेकिन अभी तक उस पर भी कोई बात ऐसी बताई नहीं गई है। बात रही कि जो पेंशन मिलेगी, देखिए जो पेंशन मिलती है वो अभी भी टैक्सेबल थी और आगे भी वो टैक्सेबल होगी, पर हम जानते हैं कि हर साल बजट में चेंजेस आते हैं। आज की तारीख में पेंशन टैक्सेबल है, आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा ये समय बताएगा, पर फिलहाल में जो पेंशन मिलती है आपको वो टैक्सेबल होती है, चाहे वो ओपीएस में हो, एनपीएस में हो, या फिर आपकी, क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लागू होगा 2025 से, तो मेरे हिसाब से अभी तक तो ये टैक्सेबल होगी आपकी जो पेंशन आपको मिलेगी।
अभी भी मतलब ये आगे जो पेंशन होगी ये टैक्सेबल होगी? बजट में आगे क्या कुछ निकल के आता है अगर फ्यूचर में रहता है तो क्लियर हो जाएगा। पंकज जी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे संवाददाता अमरीश पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरीश, फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो विरोधियों ने लगातार मांग की थी कि जो पुरानी पेंशन है उसको लागू कर दिया जाए, और जो कर्मचारियों की भी मांग थी कि उस पेंशन को, ओल्ड स्कीम को फिर से लागू किया जाए, उसे वापस लाया जाए, एक तरीके से उसको फिर से लाया गया है, लेकिन इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये बात अभी भी स्पष्ट है। अब आप मुझे बताएं कि इसको कैसे देखा जाए। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि विरोधियों की मांग थी इसलिए सरकार ने ऐसा कर दिया है। सरकार के अपने धड़े साथ साथ बीजेपी जो रूल स्टेट्स हैं उन्होंने कई जगह इस तरह के पुराने सिस्टम को अडॉप्ट किया था, जिसमें कि पेंशन को डीए के साथ अलाइन करने के बाद वो पेंशन की बात अपने राज्यों को कह रहे थे। तो इसलिए सरकार ने कहा कि इस तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, और साथ साथ ये बेनिफिट उन तमाम लोगों को जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको भी मिलता रहे। इसलिए पुरानी स्कीम को, जो कि ओपीएस के बाद आई गई थी, यानी कि एनपीएस को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, ताकि उसमें ओपीएस के फायदे भी मिल जाए, साथ साथ एनपीएस से जो नुकसान उनको लग रहा था वो नुकसान उनको सीधे सीधे न दिखे। सबसे बड़ा जो नुकसान था वो ग्रेच्युटी के टर्म में था। एनपीएस में अगर हम बात करें तो किसी भी तरह की कोई ग्रेच्युटी की बात नहीं कही जा रही थी, साथ साथ जो अमाउंट था वो भी गारंटीड नहीं था। नई योजना में दोनों ही चीजें हैं। पहला तो ये कि कुछ अमाउंट ग्रेच्युटी का भी मिलेगा और एक गारंटी भी हो जाएगी कि इतनी पेंशन आपको मिलनी ही है, तो ये एक अच्छी बात है। साथ साथ ये अच्छी बात है कि सरकार उसमें अपना कंट्रीब्यूशन महंगाई के आधार पर, और अगर उसको लगता है समीक्षा के दौरान कि हमें अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की जरूरत है तो वो भी बढ़ाती रहेगी। एक एश्योरेंस ये भी है कि कर्मचारी का जो हिस्सा है 10% का, उसको नहीं बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कर्मचारियों के लिए विन विन सिचुएशन है। हम कहीं भी इसको नहीं कह रहे कि इसको आप ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ तुलना कीजिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर न्यू पेंशन स्कीम के साथ इसकी तुलना करते हैं तो यूपीएस उस मामले में कहीं ज्यादा बेहतर है। पंकज जी से मेरा एक सवाल यही होगा कि असल ये जो ग्रेच्युटी वाला टर्म है, अगर इसको हम एक कर्मचारी के नाते समझना चाहें तो इसको कैसे समझेंगे? इस यूपीएस में ग्रेजुएटी के अलावा आपको सुपर एनुएशन बेनिफिट एक और मिलेगा। ग्रेजुएटी तो क्या होती है, 5 इयर्स की सर्विस कंप्लीट होने के बाद आपकी जो भी, जब आप रिटायर्ड होते हैं या फिर आप इसमें भी 5 साल के बाद में रिजाइन करते हैं सर्विस से, तो उस केस में आपको ग्रेजुएटी मिलती है। और उसका एक फॉर्मूला है 15 डेज की सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब जो सर्विस का आपका ईयर कंप्लीट हुआ है 15 डेज की सर्विस के हिसाब से आपको मिलता है। लेकिन अभी जो हम ग्रेजुएटी के अलावा बात कर रहे हैं इस यूपीएस में, वहां पर एवरी 6 मंथ में आपको 10 डेज का पेमेंट, मतलब हर कंप्लीटेड ईयर्स में एवरी 6 मंथ में आपको 10 डेज का पेमेंट मिलेगा, वो हिसाब से कैलकुलेट होता रहेगा। तो ये ओवर एंड अबव है, आपकी पेंशन भी है, ग्रेजुएटी भी है, और ये जो पैसा इकट्ठा होगा 10 दिन की का पेमेंट एवरी 6 मंथ में, वो आपका एडिशनल होगा। बिल्कुल। पंकज जी, मेरा अगला सवाल है आपसे। देखिए, फिलहाल बाजार में हम देख रहे हैं कि कई पेंशन स्कीम मौजूद है। ये शायद अमरीश और कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं, क्या आप सवाल पूछना चाहते हैं अमरीश? जी बिल्कुल। तो पंकज जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जो बाकी स्कीम्स मौजूद हैं बाजार में, उससे ये कैसे बेहतर है, और साथ ही इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या क्या है, ये आप बताएं। देखिए, बाजार में जो पेंशन की सुविधा है उसके लिए एक ही अगर पेंशन नाम दें, ऐसे तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है, आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको उस पर क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, जिसको आप मानते हैं कि मेरा घर का कैश फ्लो मैनेज हो रहा है, तो पेंशन जैसा काम कर रहा है, पर वो पेंशन नहीं है। पेंशन के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनके पास एक स्कीम होती है जिसको हम एन्युटी प्लान कहते हैं, पेंशन प्लान कहते हैं। जैसे कि एलआईसी का जीवन अक्षय प्लान हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसमें क्या होता है, इस तरह के प्लान में आप एक लमसम पैसा पे करते हैं, या फिर डेफर्ड एन्युटी भी हो सकता है कि आपने जब आप नौकरी कर रहे हैं उस वक्त पर आप हर महीना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहे, हर साल कंट्रीब्यूट करते रहे, और रिटायरमेंट के वक्त या एक एज पर आपके पास बड़ा पैसा इकट्ठा हो गया, उस पैसे से आपने एन्युटी प्लान बाय कर लिया, वहां पर तय हो गया कि हर महीने आपको कितनी पेंशन मिलेगी। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि एन्युटी प्लान में आपको हर महीने पेंशन मिलेगी, ये वही प्लान है जो आपको एनपीएस के तहत भी रिटायरमेंट के वक्त बाय करने पड़ते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है, एक तो रेट बहुत कम है उसका, आपको 5.5, 6.5% के आसपास, डिपेंडिंग कि आपकी एज कितनी है उस हिसाब से पेंशन तय होती है। दूसरी बात,
एज के साथ, समय के साथ पेंशन बढ़ती नहीं है। तो 60 साल की उम्र में अगर आपको 20,000 की पेंशन मिल रही हो और 80-90 ईयर की एज में भी वही 20,000 की पेंशन मिलेगी तो कैसे काम चलेगा? हाँ, तो ये बात इस पेंशन में है, यहाँ पर आपको चिंता नहीं करनी है। आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन पेंशन जो है, आपका प्रमोशन, आपकी तरक्की जिस हिसाब से होगी, लास्ट में जो आपकी सैलरी होगी उस 12 महीने में, वो हिसाब से आपकी पेंशन तय हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, हम ये कह सकते हैं यूपीएस में, और बेटर देन एनपीएस, ये बहुत क्लियर हो गया और काफ़ी आसान भाषा में सर आपने हमें समझाया, बताया, सभी सवालों के जवाब दिए क्लियरेंस के लिए कि जो जो मन में सवाल हो सकते हैं, क्योंकि इसके अनाउंसमेंट कल ही हुई है तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्या है, कैसे ये काम करेगी, कितने बेनिफिट्स रहेंगे, क्या ये बेनिफिट्स सिर्फ हमारे लिए हैं कि हमारे फैमिली को भी मिल सकते हैं। तो सभी सवालों का जवाब देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही अमरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।